ऑलराइट देन सो इस महीने जो हम बुक कवर करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी एटॉमिक हैबिट्स एन इजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस। और इसके ऑथर हैं जेम्स क्लियर। सो जस्ट टू लेट यू गाइज नो वंस अगेन कि हम जो है अपने चैनल पे हर महीने एक नई बुक को कवर करेंगे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बुक्स दैट आई परचेज्ड लास्ट ईयर। उन बुक्स की लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वो डिस्क्रिप्शन पढ़कर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अगली वो कौन सी ऐसी बुक है जिसका आप रिव्यू चाहते हैं। आई मेक श्योर कि मैं उस बुक को पूरा पढ़ के, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एआई मौजूद है, आई कुड जस्ट मेक अ रैंडम रिव्यू, लेकिन जब तक मैं उस बुक को ख़ुद नहीं पढ़ूँगा तो आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि वो बुक हमें क्या बताना, क्या सिखाना चाह रही है। अलॉन्ग विद दैट कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी डिसरप्ट थी, बट आई मेक श्योर कि हम अपनी कंसिस्टेंसी को ऐसे ही जारी रखें। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। बट फर्स्ट, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कि आप अपनी रीडिंग जर्नी स्टार्ट करें और इस तरह की और किताबें ख़रीदना चाहें, तो आप विज़िट कर सकते हैं तमाम.pk। इसी सेम नेम से इनके पेजेस अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप अपना ऑर्डर व्हाट्सएप के थ्रू भी प्लेस करना चाहते हैं तो इनका नंबर है +92 327 783 3098। दैट इज़ 0327 783 3098, and go place your order right now. Let's jump right into the video. Alright, we'll jump right into the introduction of the book, यहाँ पे जिसे हम कहते हैं about the book। तो जहाँ तक बात आती है इसके टाइटल की, तो द टाइटल इज़ एटॉमिक हैबिट्स एन ईजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस। बुक के टाइटल से साफ पता चलता है कि ये एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात करिए, ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करिए, ऐसे तरीक़ों के बारे में बात करिए जिससे आप गुड हैबिट्स को बिल्डअप कर सकते हैं और जो आपकी पुरानी वाली हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है ऑथर की, तो ऑथर का नाम है जेम्स क्लियर और इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हैं हैबिट फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग में। ये पहले एक बेसबॉल प्लेयर हुआ करते थे और साथ ही साथ जो है ये आर्टिकल्स लिखते हैं jamesclear.com पर। आप इनकी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बिकॉज़ जब आप ये बुक का रिव्यू देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप इनकी अगर वेबसाइट पर जाएंगे सो यू विल गेट मोर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जॉनर कैटेगरी की जहाँ पर बात आती है कि ये बुक किस कैटेगरी में फॉल करती है, इसका सब्जेक्ट मटेरियल ज़्यादातर किस चीज़ से रिलेटेड है, सो इट्स अ नॉन फिक्शनल सेल्फ हेल्प पर्सनल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी रिलेटेड बुक। तो इसके अंदर कोई फिक्शनल चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि कोई मेड अप स्टोरी हो जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं हो। ये बेसिकली एक पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू लिखी गई बुक है जिसका मकसद ये है कि लोगों को सेल्फ हेल्प की तरफ लाया जाए अबाउट गुड हैबिट्स, और साथ ही साथ ये उनकी पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी में हेल्प आउट कर सके। रिलीज़ डेट की बात करते हैं तो द रिलीज़ डेट फॉर दिस बुक वाज अक्टूबर 16 2018। 2018 में ये बुक रिलीज़ हुई थी। जहाँ तक इसके चैप्टर्स और सब चैप्टर्स की बात आती है, वैसे ही इक्वली डिवाइडेड तो नहीं हैं 24 चैप्टर्स इन 6 सब चैप्टर्स में से, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे सो विल बी एबल टू गेट अ ग्रैस्प ऑन व्हाट एग्जैक्टली द बुक टेल्स अस। सो विल गो अहेड एंड जंप राइट इनटू द कंटेंट ऑफ द बुक। ये बुक हमें क्या कवर कराती है, बट ऑल्सो टू लेट यू नो कि हम बुक में बिल्कुल डिटेल के साथ नहीं जाएंगे, बिकॉज़ अगर मैंने सारी डिटेल यहाँ कवर कर दी सो द वीडियो इज़ गोइंग टू गेट लॉन्ग और आप ये बुक पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। वन मोर थिंग, अगर आपको इस तरह की और वीडियोस यू वुड लाइक टू हैव मोर वीडियोस अबाउट इट, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू फीडबैक से बता सकते हैं। सो लेट्स जंप राइट इनटू द कंटेंट। हम आ चुके हैं अपने बुक के पहले सेक्शन में, जिसके अंदर जो है हमारे पास 3 चैप्टर्स होंगे। सो द सेक्शन 1 इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन
वाई टाइनी चेंजेस मेक बिग डिफरेंसेस, तो हमारे जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो एक बड़ा डिफरेंस कैसे पैदा कर सकते हैं। इसी के अंदर हमें इस सेक्शन में हमारा पहला चैप्टर मिलता है ये सब सिखाने के लिए कि एक एटॉमिक हैबिट की पावर या सरप्राइजिंग पावर क्या होती है। तो इस चैप्टर में जो ऑथर हैं वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम जब भी कोई हैबिट अडॉप्ट करते हैं, तो अगर हमारा फोकस है कि हम एक शॉर्ट टर्म चेंज के लिए जा रहे हैं, सो दैट इज़ नेवर गोइंग टू वर्क आउट, क्योंकि आप आगे चल के उस हैबिट को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज व्हेन यू थिंक कि आपने हैबिट को अडॉप्ट करना है, यू शुड ऑल्सो आई मीन ऑलवेज गो फॉर द लॉन्ग टर्म चेंज। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली जेम्स ने यहाँ पे एक फार्मूला बताने की कोशिश की है कि अगर आप 1% बेटर होते हैं हर दिन, तो आप 37% अराउंड अबाउट बेटर होते हैं हर साल। इसको समझाने के लिए बेसिकली देयर इज़ अ फार्मूला जो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम एक बेस लाइन वैल्यू लेकर चल रहे हैं कि हमने जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना है बेसिकली, और हमारा जो इम्प्रूव रेट है वो 1% पर डे है, तो अगर हम इस 1 का 1% निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.01। अब इस फॉर्मूले को जो जेम्स ने हमें दिया है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, तो उनके पास हमारे पास जो 1 है, यानी हम इस क्या कहते हैं 1 की बेस लाइन को रखें, तो बेस लाइन को अगर हम ऐड करते हैं अपने पर डे इम्प्रूव रेट के साथ, ग्रोथ रेट के साथ, और उसका जो रेस टू पावर है वो टाइम है, यानी जितना भी टाइम आप लगा रहे हैं एक साल में जितने भी दिन होते हैं, जैसे 365 है, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 37.78। तो बेसिकली आई थिंक उन्होंने यहाँ पे राउंड ऑफ करके बताने की कोशिश की है कि मैथमेटिकली अगर आप अपने आप को 1% ईच डे बेटर करते हैं, सो यू एंड अप making yourself 37% better each year। इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में जो चीज़ हमें ऑथर बताना चाहता है दैट इज़ अबाउट कि वो कौन सा ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जब भी कोई इंसान किसी हैबिट को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है तो वो फेल हो जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात जो ऑथर ने बताने की कोशिश की है दैट इज़ रिलेटेड टू कि हम वो कौन सी ऐसी गलती करते हैं किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करते वक्त। हम जो है वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम अगर कोई हैबिट अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसका एक गोल होगा, जिसे हम गोल सिस्टम कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप वर्कआउट करके अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं या यू वांट टू स्टे फिट, तो आपने गोल बना दिया कि भाई मुझे एक एस्थेटिक बॉडी चाहिए, जो आपका बेसिकली गोल सिस्टम में शुमार होता है। और जब भी हैबिट्स इस सेटअप को लेकर, इस सिस्टम को लेकर मोटिवेट की जाती हैं, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश की जाती है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल। रादर देन होना ऐसा चाहिए कि आप उसको एक हैबिट सिस्टम बनाएं, कि वो एक कंटिन्यूअस अप्रोच के थ्रू सिस्टमेटिकली डे बाय डे इम्प्रूव हो, ताकि एक रिपीटेटिव पैटर्न के थ्रू आप उस हैबिट को अडॉप्ट कर सकें। अब होता क्या है जब हम गोल सिस्टम्स के थ्रू जाते हैं, सो वी ओनली फोकस ऑन अचीविंग द गोल, और उस गोल के चक्कर में एक मोमेंटरी चेंज आता है, जो बेसिकली एक जो बहुत टेम्प्रेरी होता है। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने सोचा कि मैंने रूम क्लीन करना है, ठीक है, तो वो रूम क्लीन करना बेसिकली आपका गोल है, लेकिन अगर हम उसके मतलब थोड़ा बैक एंड से आए तो हाँ, पहली बात तो ये कि जब हम रूम क्लीन कर रहे हैं तो वो रूम क्लीन किया क्यों जा रहा है, क्योंकि रूम ऑलरेडी डर्टी था पहले से। तो अगर हम रूम ही डर्टी ना करें तो हमें उस रिगरस रूम क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप एक अंदाज़ा लगाएं कि आपने से फॉर एग्ज़ाम्पल हफ्ता डेढ़ अपने कमरे की जो है वो डस्टिंग नहीं की एंड आपने उसको रहने दिया, ठीक है, आपका रूम हुआ गंदा, मतलब जस्ट बिकॉज द पर्सन वॉज बीइंग स्लगिश और स्लॉपी एटीट्यूड था। अब जब उसने सोचा कि यार ठीक है मैं जो है वो कमरा साफ़ करूँगा तो मुझे मोमेंटरीली चेंज मिलेगा और मेरा रूम साफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर हम हैबिट सिस्टम के हिसाब से लेके चलें तो हम अगर डे बाय डे अपना कमरा साफ़ कर लें तो हमें रिगरस रूम क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी चक्कर में गोल सिस्टम
का एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आप गोल्स को बनाते हैं क्यों, ताकि आप अचीवमेंट हासिल कर सकें हैप्पीनेस के थ्रू। ठीक है, आपको खुशी हो और आप ये कहें कि हाँ मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है। अब जब आप उस गोल सिस्टम में रहते हैं, अपनी हैप्पीनेस को आपने एक मोटो बनाया होता है, तो आप डिले करते हैं उस हैप्पीनेस तक रीच आउट करने के तरह तरह के बहानों से, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। दैट्स व्हाई गोल सिस्टम इज़ नॉट बेसिकली अ हेल्पफुल सिस्टम टू मेक हैबिट्स, और दिस इज़ द रीज़न वाई मोस्ट हैबिट्स फेल। इसी चैप्टर के लास्ट में यही आप बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर तो आपने गोल सिस्टम के थ्रू अपनी हैबिट्स को लेके चल रहे हैं तो आप सिर्फ अचीवमेंट ही हासिल कर सकेंगे, लेकिन अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, एंड वन वे और दी अदर आप वो हैबिट को छोड़ देंगे। ओके, सो सेक्शन 1 के चैप्टर 2 में हमें ऑथर ने ये बताने की कोशिश की है कि हमारी जो हैबिट्स हैं वो हमारी आइडेंटिटी को कैसे शेप करती हैं, हमारी आइडेंटिटी से मुराद हमारी शनाख्त को कैसे जो है वो शेप अप करती हैं। इसके अंदर बेसिकली उन्होंने बात ये की है कि एक लेवल, कुछ लेवल्स के थ्रू जो है वो हैबिट सिस्टम में चेंजेस आते हैं, जिसमें सबसे पहले गोल्स होते हैं जिसे हम आउटकम्स कहते हैं, सिस्टम्स होते हैं जिन्हें हम प्रोसेसेस कहते हैं, एंड आइडेंटिटी जो होती है वो आपका पार्ट बन जाती है बेसिकली। तो अगर अफेक्टिवनेस की बात की जाए तो ऑथर के हिसाब से अगर आपने हैबिट को चेंज करना है तो आप ना तो गोल वाले सिस्टम पे रिलाई कर सकते हैं, और सॉरी ना आप आउटकम सिस्टम पे रिलाई कर सकते हैं जो कि गोल्स ओरिएंटेड होते हैं, या फिर आप प्रोसेसेस के थ्रू नहीं कर सकते। आई थिंक ये शायद पिछले चैप्टर में उन्होंने बात की थी, बट आई थिंक मुझे थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे लग रही थी, बट एनीवेज उनका कहना ये है कि आइडेंटिटी का अगर आपने उसको अपना पार्ट बना लिया, यानी खुद से मुंसलिक कर लिया किसी भी हैबिट को, सो यू विल बी एबल टू मेक अ हैबिट दैट विल शेप अप योर आइडेंटिटी। कहने का मतलब ये है कि आप जब किसी भी हैबिट को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो तो आपने मेक श्योर ये करना होता है दैट यू नीड टू मेक श्योर अबाउट व्हाट यू वांट टू बी, एंड देन यू नीड टू प्रूव इट योरसेल्फ। यानी आप अपने आप को वो प्रूव करके दिखाओ कि हाँ मैं ये बनना चाहता हूँ और मैं ये बनकर दिखाऊंगा। दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी दैट यू हैव टू प्रूव इट टू योरसेल्फ। एक सादा सी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो रीडिंग करें, ठीक है, आप चाहते हो कि आप एक रीडर बनो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि रीडिंग के लिए यू हैव टू रीड अ बुक ऑब्वियसली। लेकिन जब आप उस बुक को रीड कर रहे हैं तो आप का टारगेट ये होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी का पार्ट वो इस तरीके से बनेगी कि आपने एक बुक नहीं पढ़नी, यू नीड टू रीड मल्टीपल बुक्स। तो अगर आपने एक बुक पढ़ के छोड़ दी तो आप एक रीडर नहीं बन सकते, यू वॉन्ट बी अ रीडर। आपने सिर्फ एक बुक पढ़ी और छोड़ दी, सो दैट डज़ नॉट मेक यू अ रीडर, दैट डज़ नॉट मेक योर आइडेंटिटी एज अ रीडर। आपको रीड करना है बुक ये मेक श्योर करने के लिए कि आप एक रीडर बने। तो आपने एक दिन में एक पेज पढ़ा एंड देन आपने वो बुक ख़त्म की, यू जंप ऑन टू द नेक्स्ट बुक, एंड दैट इज़ हाउ यू बिकम अ रीडर। सो इस चैप्टर में यही बताने की कोशिश की जा रही है कि आपकी जो हैबिट्स होती हैं वो आपकी आइडेंटिटी को कैसे शेप अप करती हैं। मूविंग ऑन विद द थर्ड चैप्टर, तो इस चैप्टर में ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी हैबिट्स को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, बेटर किस तरीके से कर सकते हैं। बट फर्स्ट वी नीड टू नो कि हैबिट्स होती क्या हैं। तो हैबिट्स जो है वो एक ऐसा रिपीटेड प्रोसेस होता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो प्रॉब्लम जो है वो पर्सनल ओरिएंटेड हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ इट इज़ अ स्मोकिंग हैबिट, तो बाज़ लोग जो हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो जो स्मोकिंग करते हैं वो उसको एज अ कोपिंग मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ अ रिकरिंग प्रॉब्लम, जैसे स्ट्रेस है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी जहाँ तक बात रही क्या कहते हैं आपके इस हैबिट की, तो ये हैबिट्स काम कैसे करती हैं, दे वर्क थ्रू ए फीडबैक लूप। अब इस फीडबैक लूप की अगर हम बात करें तो फीडबैक लूप के अंदर हमें पता चलता है कि एक क्यू होता है, क्रेविंग होती है, रिस्पॉन्स होता है और रिवॉर्ड होता है। तो ये चार ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको एज अ फीडबैक लूप अगर हम समझें
तो दैट इज़ हाउ अ हैबिट वर्क्स बेसिकली। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी जाती है कि फॉर एग्जांपल आपको क्यों मिला कि आप हंग्री हैं, आपको भूख लगी है, आपको उस भूख की जो कि आपको क्यों आपने देखा फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सैंडविच का ऐड देख लिया, एनीवेज आपने ब्रेड का ऐड देख लिया, आपको क्यों मिला और आपको भूख लगी। अब क्रेविंग हुई, आपको डिज़ायर हुआ कि आप अब अपने लिए एक सैंडविच बनाएंगे, आपको भूख लग रही है, तो आपने उस क्यू को क्रेविंग में कन्वर्ट किया और वो आपकी डिज़ायर टू ईट बन गई। रिस्पॉन्स के दौर पे आपने क्या किया, आपने अपने लिए सैंडविच बना लिया, आपने अपनी भूख को जो है वो ख़त्म करने के लिए एक सैंडविच बना लिया। अब जब आपने वो सैंडविच खाया, आपको अच्छा लगा, उस वक्त आपको मिला रिवॉर्ड जब आपने सैंडविच खाया। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली अ हैबिट वर्क्स। फर्दर मोर इस चैप्टर में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, जिसके थ्रू जो है वो हम अपनी हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं या हैबिट्स को जो है वो एज अ मोड ऑफ बिहेवियरल चेंज में लेके जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 और पॉइंट्स मिलते हैं हमें बिहेवियर चेंज के अंदर। जो लॉ है उसके अंदर हमें मिलता है कि हमें अपनी हैबिट्स को ऑब्वियस बनाना होगा। अगर हमने उसको ऑब्वियस बनाया है सो उसके चक्कर में हमारा बिहेवियर चेंज होगा। वी नीड टू मेक इट अट्रैक्टिव। जितनी ज़्यादा अच्छी होगी हैबिट, जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, उतना ज़्यादा आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। वी नीड टू मेक इट ईजी। जब आपको वो ईजी लगेगी हैबिट तो आप जल्दी उसको उसका क्यू जो है वो पकड़ सकेंगे, एंड देन द होल फीडबैक लूप विल स्टार्ट। एंड यू नीड टू मेक इट सेटिस्फाइंग कि वो आपकी जो हैबिट आप जिसको अपनाना चाहते हो वो बोरिंग ना लगे। मैं इस पे जो है थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आई स्टार्टेड डूइंग पुशअप्स, ठीक है। अब मैं जिम तो नहीं जा सकता, जिम के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। सो व्हाट आई डिड, आई परचेज्ड डम्बल्स, ठीक है। मुझे बेसिकली क्यों क्या मिला कि मुझे जो है वो अपनी बॉडी को फिट करना है, दैट्स वाई आई वॉज क्रेविंग टू बी फिट, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने डम्बल्स खरीदे। डम्बल्स ख़रीदने के बाद मुझे रिवॉर्ड क्या मिला, जब मैंने उस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया और क्या कहते हैं कर्ल्स लगाए, आई स्टार्टेड डूइंग पुशअप्स, तो मुझे उसका रिवॉर्ड ये मिला कि आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। मेरा स्ट्रेस लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। अब अगर हम यहाँ पे उसको बिहेवियर चेंज के ऊपर अप्लाई करें, मेरा बिहेवियर चेंज में क्या आया कि आई वांटेड टू बी फिट इंस्टेड ऑफ जस्ट गल्पिंग अप अननेसेसरी फास्ट फूड, ठीक है। मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है तो मैं आई एम क्रेज़ी फॉर पिज़्ज़ा, ठीक है। एनीवेज, तो मैंने अपने बिहेवियर को कैसे चेंज किया, मैंने वो डंबल अपने कमरे में रखे ताकि जब भी मैं उठूँ तो मुझे वो नज़र आए। तो वो एक ऑब्वियस हो गया कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करनी है फ्रेश होने के बाद। आई मेड इट अट्रैक्टिव। मैंने उसको अट्रैक्टिव किस तरीके से बनाया कि मैं जब फ्रेश होता हूँ तो आई पुट अप माई वर्कआउट क्लोथ्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स जो मेरी फेवरेट है, मैं उनको अट्रैक्टिव बनाता हूँ, ठीक है। आई मेड इट ईजी। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे जिम जाना है, 4-5 हज़ार रुपये की जो है वो ख़रीदनी है मेम्बरशिप, एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग आउट, नो। एंड देन आई मेड इट सेटिस्फाइंग। मैं जब भी वर्कआउट करता हूँ आई क्लिक अ पिक्चर ऑफ माई सेल्फ डेली टू मेक इट मोर सेटिस्फाइंग, ताकि मुझे आउटकम जब उसका मिले, व्हेन आई लूज़ मोर वेट, तो आई विल फील मोर अट्रैक्टिव। मैं खुद अट्रैक्टिव लगूँगा तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग कवर्ड इन द 3rd चैप्टर। ऑल राइट, सो हम अपने सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो जब ये सेक्शन 2 और 3 आगे जा रहा है ना, तो इसके अंदर जो आपके चैप्टर्स हैं वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे होते जाएंगे, तो उसमें बहुत छोटी 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 चीज़ें जो है वो कवर की जाएंगी। एनीवेज, सो मूविंग ऑन टू द सेक्शन 2, बेसिकली कंटिन्यूएशन है जहाँ पे हमने छोड़ा था रिलेटेड टू बिहेवियर चेंज के जो मैकेनिज़्म था पूरा बिहेवियर चेंज का, लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज का। सो वी विल बी डिस्कवरिंग दैट वन बाय वन। सो सेक्शन 2 में हमें पहले लॉ के बारे में बताया जाता है, दैट इज़ मेकिंग इट ऑब्वियस। चैप्टर 4 के बारे में बताते हैं, द मैन हु डिडंट लुक राइट। इसका मतलब ये नहीं कि एक बंदे ने सीधा नहीं देखा, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू कि आप ठीक फील नहीं करते।
बेसिकली इस चैप्टर में जो है वो दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है, अवेयरनेस ऑफ बिहेवियर के ऊपर, जिसके अंदर मैं ये बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर अपने बिहेवियर का पता ही नहीं है, सो यू विल नॉट बी एबल टू नो कि आपको वेदर वो बिहेवियर इम्प्रूव करना है या चेंज करना है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगेन स्मोकिंग की हैबिट जो होती है, आप अक्सर देखते होंगे जो सिगरेट के पैकेट्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो एक माउथ कैंसर की तस्वीर लगी होती है। बेसिकली दैट इज़ फॉर अवेयरनेस, कि वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनको अवेयर किया जाए कि भाई दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर, यू नीड टू लीव स्मोकिंग। एक इंटेंशन होती है कि काश कोई बंदा समझ जाए ताकि वो अवेयरनेस उसको मिले और वो अपने बिहेवियर को चेंज कर सके, बट इवेंचुअली ऐसा अक्सर औकात नहीं होता। ओके, उसके बाद जब आपको पता है कि आपका बिहेवियर जो है वो सही है गलत, आपको जब उसकी अवेयरनेस हो गई, सो यू नीड टू हैव अ हैबिट स्कोर कार्ड। अब आपने जो है क्या कहते हैं, जब एक हैबिट को आप जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आपने उसको स्कोर कार्ड भी तो देना है। यू जस्ट डोंट हैव टू लीव इट, उसको वैसे नहीं आपने हैबिट को अचीव करके जो है वो छोड़ देना होता। यू नीड टू स्कोर योरसेल्फ कि आप फर्स्ट टाइम में कितने इम्प्रूव हुए, आप सेकंड टाइम में कितना इम्प्रूव हुआ, आप थर्ड टाइम में कितना इम्प्रूव हुआ। सो दैट इज़ हाउ यू वुड बी एबल टू हैव अवेयरनेस अबाउट कि आपका बिहेवियर किस डायरेक्शन में जा रहा है। मूविंग ऑन विद चैप्टर 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। तो अब हम जा रहे हैं हैबिट को स्टार्ट करने पर कि जब नई हैबिट स्टार्ट की जाती है तो आपको इस बुक के हिसाब से क्या करना पड़ेगा। देर आर टू बेसिक ट्रिगर्स जिनके लिए बात की गई है टाइम एंड लोकेशन के बारे में, और यहाँ पे मैं जिस चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू माई वर्कआउट रूटीन, और मैं अपने मील्स जब ले रहा होता हूँ उसके लिए। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आई रियली अग्री टू द फैक्ट कि किसी भी हैबिट को अचीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरी नज़र में होता है लोकेशन। लेकिन अगर हम बुक के हिसाब से देखें तो टाइम भी इम्पॉर्टेंट है कि आप किस टाइम उस हैबिट को ऑब्ज़र्व कर रहे हो और किस लोकेशन पे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप जो है वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए पहले से तैयारी करें, तो आप जो है वो एक सूटेबल लोकेशन देखेंगे स्टडी करने के लिए। अपना बेडरूम हो गया, यू वुड मेक अ प्लेस फॉर योर सेल्फ। अब जैसे मैंने बना के रखी है इस जगह को, एक कमरे के कोने को मैंने जो है वो डेडिकेट किया हुआ कि यहाँ मैं पढ़ूँगा, ठीक है। इवन दो कमरे के अंदर बेड और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि वो फिर आपको ट्रिगर करता है दैट यू वुड लाइक टू स्लीप एंड ऑल। बट एनीवेज, उसके बाद टाइम बहुत मैटर करता है। देखें, मुझे अपनी बात अगर मैं करूँ तो आई लाइक टू स्टडी एट अ टाइम वेयर देयर इज़ नो नॉइज़, कोई टीवी नहीं, कोई ट्रैफिक का चींपा नहीं सुनना पड़ेगा मुझे। तो द बेस्ट टाइम फॉर मी इज़ टू, जब मैं काम से वापस आता हूँ सुबह सुबह, तो मैं उस वक्त थोड़ा फ्रेश भी होता हूँ, नींद भी नहीं एकदम से आ रही होती, तो फिर ये मैं वो 2-3 घंटे यूटिलाइज़ करके अपनी छोटी सी लोकेशन पे बैठ के मैं अपने आप को एक हिसाब से आइसोलेट करके जो है वो पढ़ रहा होता हूँ। दैट इज़ बेसिकली हाउ आई स्टार्टेड अ हैबिट के मुझे अपनी जो स्टडी है वो टाइम से पहले पूरी करनी है। अच्छा, इसी के अंदर हम जब आगे चलते हैं तो एक इम्प्लीमेंटेशन का आपका इंटेंट होता है दैट बेसिकली स्टेट्स के आप वो हैबिट को पूरा करोगे जो आपने करनी है, कब करोगे और किस जगह करोगे। तो मैं अगर यहाँ बोलूँ कि आई विल डू 20 पुशअप्स at a time when I come back from my work, and the location of my workout will be um, my living room, जहाँ पे मेरे पास ऐसा चांस नहीं है, जहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं पड़ी हुई जिससे ये ट्रिगर हो कि मुझे सोना है, ठीक है। अच्छा, जब आप इस हैबिट को अचीव कर लेते हो और आप चाहते हो क्या उसके साथ आप कोई कंपाउंडिंग के तौर पर या एज एडिशनली उसके साथ एक नई हैबिट डालना चाहो, सो यू वुड गो फॉर हैबिट स्टैकिंग। सो जिसमें ये होता है कि आप जब कोई एक हैबिट करेंगे सो आप उसके साथ एक न्यू हैबिट करेंगे। सो आफ्टर आई डू माई वर्कआउट, आई विल
um, eat my breakfast, या आई विल बॉयल दी एग्स, मैं अंडे उबालूंगा. सो आप एक हैबिट के ऊपर एक और हैबिट को स्टैक कर रहे हो. तो anyways, this is going to be the first part of the video, and I'll make sure कि मैं आपको इसके साथ जो है वो सेकेंड पार्ट में जब हम अपनी वीडियो में आएंगे तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद चैप्टर 6. सो इन द मीन टाइम अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी, सो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर लव वंस. अगर आप चैनल पर नए हैं तो आई वुड हाईली or I would just request you guys to subscribe to my channel, and also I am looking forward to your feedback. मुझे आपके feedback का इंतज़ार रहेगा, so do leave a comment as well. So with that being said, see you in the next part. Bye bye.